सेटअप, ग्लोबल सेटअप, अक्षय तृतीया, निफ्टी बैंक और बिग स्टॉक्स, यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं आज की टॉप कॉल्स पे। CNBC आवाज का पैनल अक्षय तृतीया के दिन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। आप सभी को नमस्कार और आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। प्रकाश सर, राजेश सतपुते जी, मानस जी, सौमिल जी और सचिन जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अब सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा फोकस हमें आईटी स्टॉक्स पे ही देना है एंड पिछले कुछ दिनों का डेटा काफी सपोर्टिव था। जिस तरीके से HCL टेक में एक राइजिंग 3 काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट को इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल डेवलपमेंट है, लॉन्ग बिल्टअप्स का डेटा है, तो मुझे लग रहा है 1600 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर HCL टेक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1550 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1620 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1660 का, जहां पर इसका एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो रैली बनेगी, आई थिंक वो लगभग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक मिनिमम एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है HCL टेक के फ्यूचर्स में। ओके, आपका झुकाव जो है वो आईटी की तरफ है, वो आप मानते हैं कि सेफ एक डेस्टिनेशन है। बाय कॉल HCL टेक्नोलॉजीज 1576 पर। काम करते हैं। सचिन, चार्ट कैसे लग रहे हैं बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के? अरुण जी, स्ट्रक्चर अगर हम वीकली मंथली चार्ट्स पे देखें तो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट कहीं पर भी मेजर डिक्लाइंस के संकेत नहीं होने चाहिए एंड जिस तरीके से स्पेशली मंथली चार्ट्स पे ADX की प्लेसमेंट है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक लगभग अराउंड 10,500 11,000 लेवल के लिए वेल पोजिशन है। ट्रेडिंग के लिहाज से पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर हुई थी, बट जिस तरीके से 8900 9000 के आसपास सपोर्ट बेस है, तो मुझे लग रहा है अगर वो डिक्लाइन आते हैं तो वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी अच्छा काउंटर रहा है ये। 8600 8630 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। टेक्निकली मुझे लग रहा है 10,500 तक की यहाँ पर विजिबिलिटी क्लियर है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जरूर इसमें निवेश करें ऑन अ डिक्लाइन। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो जरूर निवेश करें ऑन डिक्लाइंस, ऑन डिप्स, बट इंटरडे थोड़ा सा इसकी पोजीशनिंग खराब हो सकती है नंबर्स के बाद। खैर सचिन, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी पे ही ध्यान देना है। वहां पर मिड कैप आईटी में से मुझे लग रहा है LTI माइंट्री में जिस तरीके से प्राइस परफॉर्मेंस रही है, वहां पर भी एक काइंड ऑफ राइजिंग 3 फॉर्मेशन है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, हेडरूम अवेलेबल है लगभग अराउंड 4820 तक की। पहला टारगेट होगा अराउंड 4730 का, सेकेंड टारगेट होगा 4820 का। खरीदारी करनी है LTI माइंट्री के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 4600 के आसपास लगाना है। ओके, LTI माइंट्री 5651 पे आपका एक बाय कॉल है और नहीं, बात करते करते तो और ऊपर आ गया। एक बार सचिन एक चार्ट पे ध्यान दीजिएगा, मेरी स्क्रीन पे बार बार अपीयर हो रहा है। दैट्स मारुति। मेरे ख्याल से इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल अबव ऑल मूविंग एवरेजेस बहुत दिनों बाद अभी तक शुरुआती 13 मिनटों में क्रिएट हुई है। आपका टेक मारुति पे सचिन? बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस डेवलपमेंट है। इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में इसने एक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन मंडे के सेशन में एग्जिबिट किया था। एक काफी कॉन्फिडेंट बेस इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बनाया है। उस पर्टिकुलर बेस को वापस इसने सुबह रिविजिट किया है एंड यही से मुझे लग रहा है मोमेंटम नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस बढ़ानी चाहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ से लगा सकते हैं लगभग अराउंड 11,830 के आसपास एंड हो सकता है कि इंट्राडे में ही 12,080 का लेवल टूट जाए। एक प्रोबेबल टारगेट जोन है लगभग अराउंड 12,250 तक का। तो मुझे लग रहा है काफी शानदार सेटअप है जहां पर मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैम, वाकई ये चार्ट मतलब एक प्रभावित कर रहा है आज। मैक्रोटेक डेवलपर्स लेकर आइए एक बार जरा। आई थिंक मैक्रोटेक पर अब तक हमने बात नहीं की, एक बार मैक्रोटेक पर व्यू हो जाए। सचिन, आप दे दीजिए एक बार जरा व्यू मैक्रोटेक पर, लोथा डेवलपर्स। अनुज जी, पोजिशनली काफी हेल्दी स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट जिस तरीके से वीकली मंथली डेटा है, वहां पर एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन था। उस फॉर्मेशन का
ब्रेकआउट हाल फिलहाल में 1250 लेवल के आसपास एग्जिबिट हुआ था। एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर नजर आया था एंड वहीं से वापस रैली रिज्यूम हो रही है। तो मुझे लग रहा है काफी लंबे टारगेट के लिए वेल पोजिशनड है। ट्रेडिंग के लिहाज से एक्सपेक्टेशन होगी कि लगभग अराउंड 1470 1480 तक की एक अप मूव यहाँ पर नजर आए। तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी। 1300 के आसपास काफी अच्छा बेस नजर आया है। सो स्टॉप लॉस आपको 1296 पे लगाना चाहिए एंड लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 1385 एंड 1480 के टारगेट्स के लिए। ओके, मैक्रोटेक आज रियल स्टेट काउंटर्स में अच्छा मूव है और वो स्क्रीन पे विजिबल भी है। सचिन आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, यहाँ पर आईजीएल में मुझे लग रहा है खरीदारी हो रही है। जिस तरीके से एक शॉर्ट टर्म कन्वर्जन है एवरेजेस में 184 मुझे लग रहा है काफी स्टेबल बेस है। तो स्टॉप लॉस आपको 184 पे ही लगाना है एंड हो सकता है कि लगभग अराउंड 195 से लेके 202 तक की ये रैली बन जाए। तो खरीदारी करनी है आईजीएल के फ्यूचर्स में। ओके, आईजीएल फ्यूचर्स बाय करना है। अल्ट्राटेक सीमेंट लेके आइएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट ये आज 11738 ये स्ट्रक्चर ब्रीच हुआ। सचिन, आप इस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं और आपने इस पर बहुत अच्छे 2-3 ट्रेड्स भी लिए हैं, बट अब ये कोलैप्स कर रहा है। 10 डे का तोड़ना आज का 20 डे में आपका व्यू अल्ट्राटेक सीमेंट पे क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट हमने इनफैक्ट एस्टेब्लिश किया था लगभग अराउंड 12,000 लेवल के आसपास, वो ब्रेकआउट के बाद ये रैली सस्टेन नहीं हुई है। एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग अराउंड 11,800 के आसपास का ही। तो अगर ये पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो मुझे लग रहा है और थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर माउंट होगी। बट फिलहाल यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस बनाने की तो सलाह नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्री, अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह होगी। हो सकता है कि अगर 11,800 का लेवल टूट जाए तो एक अच्छा खासा ड्रॉप नजर आ जाए इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करनी है। ओके, मीनवाइल पर सचिन से हमने उस दिन कॉल दी थी आईजीएल पर। सचिन एक बार आईजीएल का चार्ट देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट। अब जब ये चलता है तो बहुत तेज चलता है, कोई चेस करने का मन बनेगा इसको? अनुज जी, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एक फ्रेश सेटअप डिस्कस किया है। मुझे लग रहा है 184 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स पे बने रहना चाहिए एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इंडिकेट यही कर रहा है कि ये पूरा जो मोमेंटम है वो लगभग अराउंड 195 तक मिनिमम तो एक्सटेंड होना चाहिए। हो सकता है कि एक बड़े टर्न अराउंड के लिए वेल पोजिशनड है एंड अगले कुछ दिन अगर यहाँ पर सस्टेन हो जाता है 180 का लेवल तो लगभग अराउंड 220 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो 195 एंड 202 के दो लक्ष्य हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। तो अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ही सलाह होगी। ओके, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस कर दिया था आपने जो कॉल दी थी, लेकिन खैर इसमें मोमेंटम काफ़ी ज़बरदस्त है और इसको आप डे ट्रेड की तरह से ना देखें, इसको आप पोजिशनल ट्रेड की तरह से देखें। क्योंकि यहाँ पर एक बार इसका चला थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए ज़रा। मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे आईजीएल का, अब ये भी काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है। ये देखिए 1 महीने में काफ़ी गिरा हुआ, और अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो भी काफ़ी स्टॉक जो है काफ़ी शॉर्ट पोजीशन इसने देखी है काफ़ी, और नंबर के बाद शॉर्ट फंसे थे। क्योंकि हमने बात भी की थी कि काफ़ी लोग ये नज़रिया लेके गए थे कि ये नंबर ख़राब आएंगे, जबकि नंबर अच्छे आए थे यहाँ पर। भी अनुज, आपकी बात करते करते इस वक्त HDFC बैंक इज एट डे हाई। टिक बाय टिक चार्ट्स में आपके स्क्रीन पे दिन के सर्वोच्च दरों पे आके ट्रेड करता हुआ। सचिन जी के पास इस बीच एक ट्रेड है, वो उन्होंने हाथ खड़ा किया है। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, आपने जस्ट मेंशन किया उसे, HDFC बैंक। आई थिंक ये एक सिग्निफिकेंट लेवल पे है। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर 1940 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक। बट जिस तरीके से डेटा इवॉल्व हो रहा है एंड प्लस जो कन्वर्जन हुआ है शॉर्ट टर्म एवरेजेस का 30 मिनट्स चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के लिए वेल पोजिशनड है। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 1980 से लेके 2000 के लक्ष्य के लिए एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1922 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए तो HDFC बैंक पर ही आपको ध्यान देना है। ये इस समय सचिन की तरफ से व्यू आता हुआ। चलिए अब इस शो को समेटेंगे यहाँ से, और अगले शो में हमारे साथ आई थिंक हाँ राजेश जी और गाबा सर कंटिन्यू करेंगे। संजीव जी, मानस जी, सचिन जी, अमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीर और मैं लौटते हैं 10 सेकंड के एक छोटे से ब्रेक के बाद 10 के दमदार ट्रेड्स में।